हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अशोक एकेडमी। सो जैसे कि आपने लास्ट क्लास में देखा था, हमने इकोनॉमिक्स के दो मेथड आप नेशनल इनकम को निकालने के सीखे थे। चलिए सो मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी ये 6th वीडियो है इसी कंटेंट पे, इसी टॉपिक पे, और क्लास 6th है। आपने इससे पीछे की वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो वापस देखिएगा जाके, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले दो मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट मेथड था हमारा वैल्यू एडेड या आउटपुट, सेकंड था इनकम मेथड, और ये हमने देखा था कि उनसे हमें क्या वैल्यू मिल रही थी और उसको हमने कैसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट किया था। ठीक है, आज मैं बात करता हूँ नेशनल इनकम निकालने के आखिरी मेथड की, वो है एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा सीबीएसई में 100% आपका क्वेश्चन बनता है इनकम एक्सपेंडिचर, बहुत फेवरेट है उसके। दोनों में से एक पूछ लेता है ज़रूर, या दोनों को एक साथ पूछ लेता है 6 मार्क्स में, तो ज़रूर अच्छे से इसको तैयार करके जाइएगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकलेगी? देखो, हमारे देश के अंदर क्या है कि जितना खर्चा किया, चाहे वो हाउस होल्ड लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे हुआ हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हुआ हो, तो जितना खर्चा हुआ है, अगर उस सारे खर्चे को हम क्या करें, प्लस कर दें, आपस में ऐड कर दें, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से मेरे देश की नेशनल इनकम। आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आज चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे नेशनल इनकम काउंट होगी, जरा देखते हैं। चलिए, सबसे पहले जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से, तो सबसे पहले मुझे किसको प्लस करना है? सबसे इसमें देखें तो हमें मिलेगा क्या? जीडीपी एमपी, और मुझे चेंज किस में करना होगा उसको? एनएनपी एफसी में। तो जीडीपी एमपी तक मैं कैसे पहुंचूं, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में कैसे निकालूं? तो सबसे पहले इसमें लीजिएगा, आप ऐड कीजिएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जितना भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपने किया है उसको ले लीजिए, उसमें प्लस कर दीजिएगा क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी सरकार ने खर्चा किया है उसको इसमें क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी इसमें क्या कर दीजिए? प्लस, और प्लस कर दीजिए इसमें जो भी आपने क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किया है, मतलब जो भी आपने कैपिटल्स का फॉर्म किया, एसेट्स को फॉर्म कर दिया अपनी कंट्री के अंदर, उसको भी प्लस कर दीजिए, क्योंकि एसेट्स को फॉर्म करने में, बनाने में, एसेट्स का निर्माण करने में भी तो खर्चा आया, उसकी ग्रॉस वैल्यू को लेना है। ध्यान देना, किसको लेना है? ग्रॉस। ठीक है, और प्लस कर देना बेटा इसमें क्या? प्लस कर दीजिएगा लास्टली नेट एक्सपोर्ट्स को, जो आपका नेट एक्सपोर्ट्स है वो इसमें प्लस कर दीजिएगा, यानी x माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स को माइनस करके इसमें से। तो इन सब चीज़ों को जैसे ही आप प्लस करेंगे, एकदम से बेटा आपको वैल्यू मिलेगी जीडीपी एट एमपी। बट सर इतनी आसान है कि 4 चीज़ें प्लस की और दर्द, अब हमें फटाफट से क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी। ये तो लड्डू है ना बेटा, ज़्यादा लड्डू खाओगे शुगर होगी। इसीलिए अब क्वेश्चन ने क्या किया? थोड़ी कठिनाइयाँ, थोड़ी कड़वी चीज़ें डाली। जैसे कई बार क्वेश्चन इस चीज़ को आपका मिसिंग करेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को क्या कर देगा? गायब कर देगा। एक्सक्यूज मी बच्चों, कई बार ये मिसिंग होगा, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दे, वो बोल देगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब ऐसे में आप क्या करोगे? अगर क्वेश्चन ने आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वर्ड आप क्या करेंगे?
यहाँ आपको क्वेश्चन वैल्यू देगा और इसको निकालने के लिए जो भी आपको दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक, मान लो कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो आप उसको चेंज ओवर कर लेंगे। और चेंज ओवर कैसे करेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो वैल्यू आपको दे रखी है, उस वैल्यू में आप प्लस कर देंगे किसको, चेंज इन स्टॉक को। चेंज इन स्टॉक को इसमें प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप वापस इस वैल्यू पे पहुंचेंगे। अब दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन ऐसे करेगा, यहाँ बोल देगा ग्रॉस की जगह यहाँ वर्ड दे देगा नेट। अगर वर्ड नेट दिया हुआ है, मान लो यहाँ नेट डोमेस्टिक दिया, नेट दे दिया, तो भाई तू क्या करियो बच्चों, करेंगे क्या, अगर नेट दिया हुआ है मुझे ग्रॉस निकालना है, तो नेट और ग्रॉस का डिफरेंस क्या होता है, डेप। और सर डेप का दूसरा नाम हमें नहीं आता, सिखाया तो था, क्या होता है डेप का दूसरा नाम, सर दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल का आपने कंजम्पशन कर दिया या रिडक्शन इन कैपिटल, तो वो डेप्रिसिएशन बन गया। डेप्रिसिएशन को इसमें क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये वैल्यू मिलेगी और उससे क्या मिलेगा, सर जीडीपी एट एमपी। क्लियर है सर, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया। सर चाहिए क्या, सर चाहिए नेशनल इनकम। आप बता रहे हो जीडीपी एट एमपी, हम नेशनल इनकम कैसे निकालें, बेटा निकालेंगे ना, चलिए। तो नेशनल इनकम निकालना है, उसको राइट साइड यहाँ रखा, लेफ्ट में जो पता है उसको यहाँ रखा। बाकी आप तो बहादुर बच्चे हो, है ना, आप तो होशियार हो, समझदार हो, ऐसा आपको लग रहा है ना। चलिए देखते हैं कितने समझदार हो। पहले क्या है नेट, यहाँ क्या है ग्रॉस। नेट और ग्रॉस में बड़ी वैल्यू ग्रॉस, छोटी नेट, तो माइनस किसको करते हैं, नेट और ग्रॉस का डिफरेंस डेप्रिसिएशन। यहाँ नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मुझे नेशनल चाहिए, पूरे देश का चाहिए, जो बाहर से आया वो प्लस कर दो, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद ये फैक्टर कॉस्ट, सर छोटी वैल्यू चाहिए, ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू मतलब माइनस, तो माइनस क्या एनआईटी, तो यहाँ माइनस कर दो एनआईटी। तो आपको क्या मिल गया, सर वापस मुझे मेरी नेशनल इनकम मिल गई। क्लियर है कि नहीं बेटा। अगर यहाँ ये एनएनपीएफसी की जगह अगर बोल दे यहाँ एनडीपीएफसी निकालो, तो भी आप निकाल लोगे। आपको इन फॉर्मूले को क्या करना है, चेंज कर लेना है एग्रीगेट्स में, ठीक है। सो ये है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आज मैं आपको कराने वाला हूँ वैल्यू एडिड के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। फटाफट एक बार इसको आप देख लीजिए। चलिए वैल्यू एडिड के आज क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चन जरूर। डन बच्चों, चलिए वेरी गुड। अब वैल्यू एडिड का मैं पहला एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल नंबर 1 वैल्यू एडिड, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो फटाफट लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। बेटा मेरे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे सेल्स गिवन है 90, ऑल वैल्यूज आर इन करोड़, ठीक है, करोड़ में वैल्यूज हैं। सेल्स दिया हुआ है 90, मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन ने, ठीक है। ये आप लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक मुझे 15 दिया हुआ है। उसके बाद मुझे इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन ने, इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जो मुझे गिवन है बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 10 गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, ठीक है, डेप्रीशिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी की परचेज गिवन है। और लास्टली क्वेश्चन में गिवन है रेंट,
एक रेंट दे रखा है, ठीक है, वैल्यूज लिख देता हूँ। रेंट दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 15, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और मुझे दिया हुआ है इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है बेटा 40, डेप्रीशिएशन अगर मैं देखूं तो वो दिया हुआ है बेटा 20। चलिए, सो वैल्यूज़ मेरे सामने आ गई। अब मुझे करना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं कैसे करूं, फटाफट चलते हैं। वैल्यू एडिड मेथड आप लोगों को पता है, वैल्यू एडिड से मुझे क्या मिलता था, GVA एट MP, क्लियर है, या GDP एट MP, ठीक है। और GVA एट MP निकालने के लिए जो मेरा फॉर्मूला था वो था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब यहां से देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा सर, अब क्या करें। तो सर आपने दिखाया तो था पहली वीडियो में कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे कैसे सर, सेल्स को ले लेते हैं और उसमें प्लस कर देंगे किसको, चेंज इन स्टॉक को। तो सर सेल्स है 90, चलो मैं लिख देता हूं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने निकाला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज, ठीक है, सेल्स 90 और चेंज इन स्टॉक हो गया जी 25 माइनस 15, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो कितना दिया हुआ है 40, और सर रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर ये रॉ मटेरियल क्या हुआ है, जुड़ा हुआ होगा, ऑलरेडी ये वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, इंक्लूडेड होगी। तो क्या मुझे इसको अलग से ट्रीट करना चाहिए, यही गलती कर जाते हैं। रॉ मटेरियल इसके अंदर है, ठीक है, तो 90 में प्लस कीजिए, 25 माइनस 15 तो बचे 10, यानी 100 माइनस 40, तो वैल्यू कितनी आ गई 60। उम्मीद है यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता है पहली चीज NVA एट MP निकालिए, दूसरा कहता है, चलो अभी NVA एट MP निकालते हैं। अब मुझे यहां दे रखा है GVA एट MP, मुझे निकालना क्या है NVA एट MP। ओ बाप रे, मुझे तो मुश्किल चीज निकालने के लिए बोल रहा है NVA एट MP, मेरे पास तो GVA एट MP है। ये हमको समझता है लुलू, हम हैं होशियार। चलिए आते हैं, क्या करना है, जो निकालना है उसको यहाँ रखो, NVA एट MP, ये क्या है GVA एट MP, ये नेट, ये ग्रॉस, नेट ग्रॉस, नेट ग्रॉस, तो नेट क्या, छोटी वैल्यू, ग्रॉस बड़ी, छोटी वैल्यू चाहिए तो बड़ी में से माइनस कर दो कुछ क्या सर, इन दोनों का डिफरेंस डेप्रीशिएशन ढूंढो, है क्या, बिल्कुल है, कितना 20। सर यहां से डेप को माइनस कर देना है, यानी 60 माइनस 20, तो आंसर कितना सर 40 आ गया। सो दिस इज योर NVA एट MP। आया समझ में, क्लियर है। फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ट्राई करेंगे, फटाफट देख लीजिए। चलिए प्लीज जल्दी कॉपी कीजिएगा बच्चों। डन, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेके चलते हैं इसी पे। नहीं समझ में आ रहा है और एडिशनल क्वेश्चंस कराएंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों मुझे कोई भी समस्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा मेरे को वैल्यूज दे रखी हैं, फटाफट देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2, सेल्स की वैल्यू गिवन है, सेल्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500, और जैसे कि पहले भी बताया था करोड़ में वैल्यू है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स,
ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मशीनरी। उसके बाद सब्सिडी, सब्सिडी मुझे क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन, मुझे आइटम्स गिवन है, फटाफट वैल्यूज डालते हैं। सब्सिडी 40, उसके बाद बेटा परचेज ऑफ मशीनरी 150, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 300, परचेज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं वैल्यू देखूं तो क्लोजिंग स्टॉक बेटा 20 दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक 30 दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट जीवीए एट एफसी। यहां क्वेश्चन ने पूछा है जीवीए एट एफसी और हमें क्या निकालना आता है, अभी हमें निकालना आता है जीवीए एट एमपी। ठीक है, मुझे जीवीए एट एफसी चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पहले जीवीए एट एमपी निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, पक्का ना, श्योर, वही निकालना है, बहुत बढ़िया जी, वही निकालना है, बिल्कुल ठीक है। चलिए वैल्यूज ठीक है, चलिए तो जीवीए एट एमपी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन डन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हमने अभी पीछे सीखा था कि सेल्स में चेंज इन स्टॉक प्लस कर दो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को प्लस करें सर, सेल्स 500 और चेंज इन स्टॉक यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग 20 और ओपनिंग 30, तो ये आ गया 10, तो 490। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन है और वो वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मशीनरी भी तो खरीदी, बेटा वो इसके ही अंदर इंक्लूडेड है, बनाने के लिए खरीदी गई। ठीक है, तो 490 माइनस 300 अगर मैं माइनस कर दूं तो बचा कितना 190, कितना बचा 190। अब मुझे चाहिए, ये मिला जीवीए एट एमपी, मुझे चाहिए, जो चाहिए उसको याद रखो, जीवीए एट एफसी, वैल्यू मेरे पास है जीवीए एट एमपी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो जीवीए एट एफसी मुझे निकालना है जीवीए एट एमपी, ये ग्रॉस ग्रॉस, वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन, ये फैक्टर कॉस्ट है और ये मार्केट प्राइस, यानी आई हैव टू कैलकुलेट स्मॉलर वैल्यू। छोटी वैल्यू निकालनी है, बड़ी वैल्यू पता है। ठीक है, तो कॉस्ट निकालनी है तो माइनस करना पड़ेगा इसमें से किसको, क्योंकि ये कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है, माइनस कर दो क्या NIT, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है NIT। क्लियर है, चलिए तो जीवीए एट एमपी कितना आया 190। अब NIT का फॉर्मूला क्या था, IT माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सब्सिडी तो 40 है बट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है, तो 190 माइनस IT कितना 0 और सब्सिडी कितना 40। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है कि नहीं है। अब IT 0, बेटा बहुत सारे बच्चे यहीं गलती कर जाते हैं यहीं पे, तो अगर मैं देखूं ये माइनस का है, माइनस ये 0 है, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 230। क्लियर है कि नहीं। तो ये दो एग्जांपल्स आज हमने किए हैं, इस बेसिस पे आप लोग और क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। इससे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस के साथ। प्लीज़ बच्चों क्वेश्चंस लगाइए।